एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी आएगी। चाशनी के लिए आपको हिंट दे रखा है कि एक गुलाब जामुन के अंदर चाशनी आएगी 30%। हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, उसका हम निकाल देंगे 30%। आपके पास आ जाएगी चाशनी 45 गुलाब जामुनों की। साथ ही में आपको दी गई है गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा आपको 2.8 सेंटीमीटर। जो गुलाब जामुन है बेलन है बीच में, दोनों सिरों पे आपके पास है अर्धगोला। सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। तो बीच में आपके पास है एक बेलन है, ये आपके पास हो गया एक बेलन और दोनों सिरों पे है अर्धगोला। ये आपने बना लिया है दो अर्धगोले। आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास होती है त्रिज्या और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास होती है त्रिज्या। तो आपको व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर का, यानी कि त्रिज्या आपके पास हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये आर का मान है वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर का मान आपके पास 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये भी 1.4 होगा और ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो मैं समझाने के लिए आपको ऊपर लिख देता हूँ। ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास 1.4 सेंटीमीटर है। आर है मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी मेरे पास है 1.4 सेंटीमीटर। साथ ही में आपको पूरी लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गुलाब जामुन की लंबाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे निकालनी है इस बेलन की ऊंचाई। तो आपको पता है ये मेरा पूरा 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास बेलन है। तो 5 में से 1.4 को दोनों को जोड़ के मैं 5 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी बेलन की लंबाई। तो 1.4 आपके पास है 2.8। 5 में से 2.8 को कम करेंगे तो मेरे पास h का मान आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन, उसी को हम गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर है 2 गुना में अर्ध गोले का आयतन जमा हो जाएगा मेरे पास बेलन का आयतन। 2 गुना में अर्धगोले का आयतन आपके पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जमा बेलन का आयतन आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको साफ साफ दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर आपके पास कॉमन आ रहे हैं। अंदर में मेरे पर बच जाएगा 4/3 आर जमा में एच। वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुना में आर आपके पास है 1.4 गुना में 1.4। 4/3 आर का मान आपके पास है 1.4 जमा एच का मान आपके पास है 2.2। सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 4 चौक 16, 1 4 1 4 1 5। ये 5.6 भाग में 3 जमा में 2.2 हो जाएगा। यहाँ मैं कर रहा हूँ रफ वर्क। तो बटे में 1 हो जाएगा। 3 और 1 को गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 3। 1 को 5.6 से गुना करूँगा तो 5.6 आ जाएगा, जमा 3 को गुना करूँगा 2.2 से तो मेरे पास 6.6 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते 6 और 6 12, 6 और 6 मेरे पास हो जाएगा 12, यानी कि 12.2 भाग में 3, यानी इस पूरी वैल्यू का मान मेरे पास है 12.2 भाग में 3। ये मेरे पास कट रहा है
7 दूनी 14 पे, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 22 गुना में 0.2 गुना में 1.4 गुना में 12.2 भाग में 3। अब सभी वैल्यू को मैंने गुना कर देना है और 3 से भाग कर देना है। सबसे पहले हम 12.2 को गुना कर देते हैं 1.4 से। 12.2 को गुना करेंगे 1.4 से, यहाँ आएगा 8, 8 और यहाँ आएगा 4, 2, 2, 1 आ जाएगा 8, 0, 7 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब गुना कर दें इसको सीधा 0.2 से, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 मेरे पास आ जाएगा 3। अब करना हमें 22 से, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2, 3, 8 और 6, तो ये मेरे पास आएगा 2, 5, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ मेरे पास आएगा 5, यहाँ पे मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7, 5, 1, 5, 2 भाग में 3। अब मुझे पॉइंट लगाना है 1, 2, 3 के बाद, तो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब काट देते हैं इसको 3 से, 3 एकम 3 दूनी 6, 5 15, पॉइंट लग जाएगा ना जाने की 0, 3 5 15। मेरे पास पॉइंट के बाद यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो ये करीबन 0.4 पे जाएगी, तो हम इसमें ले लेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास आ जाएगा। यहाँ लिख दूंगा साइड में लगभग। तो दोस्तों एक गुलाब जामुन का आयतन आपके पास आ गया है। अब आपने निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन, फिर उसमें निकालनी है कितनी चाशनी आएगी। तो मैं सीधा ही क्वेश्चन कर दूंगा, 45 गुलाब जामुन में चाशनी। तो 45 गुना में एक गुलाब जामुन का आयतन को मैं गुना कर दूंगा। इन दोनों को गुना करने का हो गया आपके पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। गुना में हमें निकालना है 30%, तो 30 भाग में मेरे पास प्रतिशत, बटे में आ जाएगा 100। तो ये पूरी वैल्यू आपको दे देगी 45 गुलाब जामुनों में चाशनी कितनी है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी आपके पास। तो आपके पास वैल्यू अब गुना करनी है मैंने 45 गुना 25.5 गुना में 3। आपने थोड़ी देर पहले यहाँ से 3 से आपने किया था भाग, अब मुझे 3 से करना गुना, यानी कि वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर दोबारा। तो मुझे लिखना है 45 गुना में 75.152 भाग में है मेरे पास 10। तो 45 को गुना करना है इस पूरी वैल्यू से, तो गुना कर देते हैं। 75.152 को गुना करने मैंने 45 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा 25 और एक मेरे पास हो जाएगा 26, 5 के बचा 6, 7 हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा 25, 35, 36, 37 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये मेरे पास 6 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 29, ये 30 हो जाएगा। अब दोनों सबको जोड़ देंगे, 0, 14, 8, 11, 8, 3 और 3। पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 1, 2, 3 के बाद, 1, 2, 3 के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3381.84 भाग में मेरे पास अभी भी 10 है। तो यहाँ से 10 को काटूंगा तो पॉइंट मेरे पास यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ अपना आंसर 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यही है आपका उत्तर।